रसिया और यूक्रेन की जंग के दौरान जो है वो भारत के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस समय जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो संख्या जो है लगभग 18,000 से ज़्यादा बताई जाती है और उसमें से लगभग आधे के आसपास वापस आ गए हैं। और आज एक बात भी चर्चा में आई है कि कुछ छात्र जो हैं वो वहाँ पर यूक्रेन में बंधक बना लिए, हालांकि ऐसा रसिया का कहना है और ये पॉलिटिकल बात भी हो सकती है। लेकिन जो इशू है सबसे बड़ा वो ये है कि ये जो एलिगेशन है कि ह्यूमन सीड की तरह यूक्रेन को यूज कर रहा था या वहां से आने में दिक्कत थी या वहां किस तरह की परेशानी थी, जंग का माहौल क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको जल्दी लाना चाहिए था गवर्नमेंट को, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको जो है समय रहते जो है इनको वापस आ जाना चाहिए था। और इस समय 3 छात्र ऐसे भी हैं जो जिनको हम कहते हैं कि गोली लगने से उनकी मौत हो गई है, तो उसको तो हम तो कम से कम शहादत ही कहेंगे हमारे दृष्टिकोण से। तो ऐसे ही इस मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर, किस लिए पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर, तो इस मुश्किल हालात में हमारे साथ में इस समय एक ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहां से लौट आए हैं। कर्म इलाही, अल्लाह का करम, शकुशल, अच्छी ठीक, और हम उनसे बात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ये हैं मुजफ्फरनगर जनपद का एक मीरापुर कस्बा है और वहां से जब आप बिजनौर जाते हैं तो बाईपास पर इनका घर है और इनका नाम है साजिद। साजिद, आपको मुबारक हो भाई, बहुत मुश्किल हालात थे, आप आगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। और मैंने जो है नमाज भी पढ़ी है शुक्राने की, हाँ जी, कि मैं जो है सही सलामत घर पहुंच गया। साजिद, कर क्या रहे थे आप यूक्रेन में? मैं एक मेडिसिन स्टूडेंट हूँ यूक्रेन में, जो कि मेरा लास्ट ईयर था वहाँ पर। लास्ट ईयर जी। और मेरा जो है मई में एग्जाम तक रख हूँ। हाँ। लेकिन बीच में ये जो है हालात ऐसे हुए कि एग्जाम जो है नहीं हो पाया। अब जो है कंडीशन इतनी खराब हो गई थी वहाँ पे कि जो है सभी इंडियन स्टूडेंट के लिए एडवाइजरी जारी हुई थी और सब कुछ होता था। अच्छा साजिद, ये बताएं आप किस शहर में थे भाई? मैं खारकिव सिटी में था जी। खारकिव तो वही शहर है ना जहाँ ब्लास्ट हुआ है रेलवे स्टेशन पर? जी जी। तो ये ब्लास्ट आपके आने के बाद हुआ है? खारकिव में मेरे सामने ब्लास्ट हुआ था जी, जो मेरी बिल्डिंग के बराबर में एक बिल्डिंग थी वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। उसकी वजह से मेरी बिल्डिंग भी जो थी वो भी वाइब्रेट कर दी थी। ओके। तो मैंने देखा है ब्लास्ट आप बंकर में थे या किसी कमरे में? नहीं, जैसे सायरन बजता था तो तब हम बंकर में जाते थे। ओके। नहीं तो फिर नॉर्मली दिन में हम जो है फ्लैट में रहते थे और मोस्टली रात को हम जो है बंकर में जाते थे। और अगर दिन में सायरन बजता था तो दिन में भी हम बंकर में जाते थे। तो साजिद, कितने साथी थे आप, कितने स्टूडेंट्स थे जो आपके फ्रेंड्स? हम टोटल 6 स्टूडेंट थे जो मेरे साथ थे, टोटल 6 बंदे थे। तो आपको फिर एडवाइजरी जारी की एम्बेसी ने कि आपको बॉर्डर चला जाना चाहिए, तो बॉर्डर जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता चुना? क्या आप पैदल गए थे या आपको टैक्सी मिल गई थी? आपका बॉर्डर तक कैसे पहुंचे? बॉर्डर तक पहले तो जो है मैंने वहाँ पे ट्रेन चल रही थी वहाँ पे, तो मैं ट्रेन से पहुँचा था चंडीगढ़ की। और ट्रेन के बाद चंडीगढ़ की जाने के बाद जो है मैं वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पैदल चला था रोमानिया बॉर्डर की ओर। फिर वहाँ पे जो है रोमानिया बॉर्डर पे 20 से 22 घंटे खड़े होने के बाद फिर मैंने जो है बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। आप अकेले थे या आपके साथ? नहीं, वहाँ पे जो है लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट थे, इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पे खड़े थे। तभी इतना टाइम लगा कि 20-20 घंटे वहाँ पे जो है बच्चों को। अगर मैंने सही सुना है तो आपने कहा 2 से 3 हज़ार? जी जी जी, 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पे खड़े थे ऑलरेडी। तभी इतना टाइम लगा था कि 20-22 घंटे में जो है बंदों का नंबर आ रहा था वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो आप स्टेशन में जो है वो कितने समय तक खड़े रहे? मैं जो है लगभग, वो मुझे याद नहीं कितना था कितना नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो आप लोग इस पीरियड में आपको स्टेशन से और रोमानिया बॉर्डर तक जाने में टाइम कितना लगा? स्टेशन से रोमानिया तक टाइम लगभग मेरे को 3 से 4 दिन लग गए होंगे टोटल। 3 से 4 दिन लगे? क्योंकि जो ट्रेन थी कुछ जो है बीच में रुक जाती थी और कहीं भी छोड़ देती थी। फिर बीच में कहीं पे और कहीं दूसरी जगह जाके हम जो टैक्सी करके फिर दूसरी जगह जाकर ट्रेन पकड़ते थे। एक ऐसी नहीं थी कि एक जगह से जहाँ से आपने ट्रेन ली है उसके बाद वो एंड पे वहीं पे छोड़ेगी। बीच में वो कहीं रुक जाती थी, फिर वहाँ से जो है दूसरी ट्रेन देखते थे या फिर जो है कुछ और देखते थे सामने जाने के लिए। अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें हमने कहीं सुना है कि जो इंडियंस थे उनको लेकर के जो है वो ये कहे कि इंडियंस स्टेशन पर, खारकिव पर भी सुना था कि इंडियंस जो है उनको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा था। वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती थी लोकल को फर्स्ट।
कि अगर कोई लोकल है वहाँ पे तो वे ट्रेन में पहले चढ़ेंगे, और जो अगर टाइम जो जगह स्पेस बच गया तो फिर जो है वे दूसरी कंट्री जो फॉरनर है उनको जाने के लिए कह सकते थे। लेकिन पहले तो प्रायोरिटी उनको लोकल बंदे के लिए दी जा रही थी, और अगर इंडियंस या जो अरेबिक या नाइजीरियन है वो फोर्स भी करते थे तो वहाँ पर फायरिंग करते थे कि हमारे लोकल बंदे पहले जाएंगे, उसके बाद आप जाना। तो ये तो गए थे तो आप इसलिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो तो आप किसान परिवार से हैं जी, तो परिवार में तो कोई डॉक्टर है नहीं। जी जी। तो क्यों आपके मन में आया या आपकी फैमिली के मन में आया कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो यूक्रेन जाना चाहिए? फैमिली का निर्णय नहीं था वो यूक्रेन जाने के लिए, वो मैंने स्वयं अपने आप ही लिया था। जी, कैसे? मैं ऐसे कि सोच रहा था कि मुझे जो है डॉक्टर बनने के लिए जो है मैंने पहले सोचा था कि मैं जो है नीट की तैयारी कर लूँ, लेकिन जब नीट क्वालिफाई नहीं हुआ गवर्नमेंट सीट में नंबर लाने के लिए यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक बोल सकते हैं कि परसेंटाइल थे उसमें, तो जिसकी वजह से जो है बाहर एडमिशन ले सकते हो आप। यहाँ पे जो है ज़्यादा खर्च स्पेंड होगा, वहाँ पे जो है कम हो जाता था, तो इसलिए मैंने जो है निर्णय वहाँ पे ले लिया जाने का बाद। हाँ, मैं समझ गया हूँ साजिद आपकी बात। जैसे हम लोग डिस्कशन करना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि जो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, पहले तो हम गवर्नमेंट नीट की बात करें तो कम कॉलेजेस हैं, सीट कम है, सीट कम है, और हजारों सीट हैं और लाखों लड़के आते हैं, छात्र मतलब लड़के लड़कियां लाखों ट्राई करते हैं। एक समस्या यह है कॉलेज कम है, सीट ज्यादा है। दूसरी समस्या यह है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ ज्यादा पैसा लगता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी। तो इसलिए आप जो है आपको लगा कि आपको यूक्रेन जाना चाहिए। यूक्रेन जाना चाहिए। तो यूक्रेन में कितना पैसा लग रहा था अनुमान थे? अनुमान 25 से 30 लाख लग जाता है नॉर्मली जी। और अभी आपका कितना समय बचा हुआ था साजिद? अभी मेरा 3 मंथ बचे हुए थे। हाँ। कि मेरा जो है मई में क्रॉप 2 का एग्जाम था। मई में क्रॉप 2 होने के बाद मुझे जो है डिग्री मिल जाती है। तो अभी चांस है कि आप जो है वो अगर वार खत्म होती है या सामान्य होता है तो आप फिर 3 महीने की डिग्री लेने के लिए जाएंगे? अगर ये वार 1 महीने के अंदर सब कुछ सेटलमेंट होता है तो शायद हमें जो है जाना पड़े और जो है कंप्लीट हो जाएगी मेरी। साजिद, तुम्हें लगता है कि 1 महीने में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये तो बढ़ती दिखाई दे। अब ये तो कुछ कह नहीं सकते जी, क्योंकि ये रशिया और अमेरिका भी इसमें बीच में, तो अभी से जो है कह तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि पहले जो है लुगांस में हुआ था 2014 में, तब भी ये सब बोलते थे कि जो है लड़ाई नहीं होगी, लेकिन लड़ाई वार हुआ है उसके बाद भी। लेकिन अब इस बार बोल रहे थे कि वार नहीं होगा, फिर भी वार हुआ है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं, कि हो भी सकता है 1 महीने में सेटलमेंट, नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता अभी। मतलब कुछ आपका करियर जो है, भविष्य फ्यूचर जो है कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी